नमस्कार दोस्तों, जेन स्किल्स में आपका स्वागत है। आज का अपना एक्सपेरिमेंट है स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में अपने संबंध देखते हैं, यानी रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन। यानी अब देखते हैं यानी स्टार के अंदर क्या वोल्ट यानी लाइन के अंदर और फेज के अंदर वोल्टेज क्या रहती है और करंट क्या रहता है। तो जिसके लिए अपने क्या है रिक्वायरमेंट की क्या क्या जरूरत है। अपने पास क्या है, स्क्रू ड्राइवर हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, वायर स्टिपर हो गया, वोल्ट मीटर एक अपने पास 500 वोल्टेज का, एक अपने पास क्या है 300 वोल्टेज का। ये दोनों वोल्टेज अलग अलग रेंज के हैं। एक अपने पास क्या है लाइन वोल्टेज नापेगा, एक अपने पास है फेज वोल्टेज मापेगा। ये अपने पास क्लैंपन मीटर, ये आ गया अपने पास डिजिटल है मीटर और वोल्ट मीटर, ये आ गया मल्टीमीटर। तो अब ये देखो ये कनेक्शन है, अपने पास सर्किट डायग्राम देखते हैं। चलिए अपने सर्किट डायग्राम को समझते हैं। ये अपना क्या है स्टार कनेक्शन है, यानी तीनों लाइनें आ रही है। एक आ रही है अपने पास क्या है L1 आ रही है, दूसरी आ रही है L2, तीसरी आ रही है L3। एक बीच में जो अपना पास पॉइंट है वो आ रहा है अपने पास न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। जैसे कि सर्किट में अपने पास देख रखा है, तो ये अपने पास क्या है एक IL लिखा हुआ है यानी लाइन करंट लिखा हुआ है, ये EL लिखा हुआ है यानी EL का मतलब है लाइन वोल्टेज, और IL का मतलब है ये भी लाइन करंट आ गया। फिर आता है अपने पास EL, ये देखो L1 और L3 के बीच में जो जुड़ा हुआ वोल्ट मीटर है वो क्या दर्शाएगा, लाइन वोल्टेज दिखाएगा। यहां एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच में, एक न्यूट्रल और फेज के बीच में एक वोल्ट मीटर जुड़ा है, वो क्या दर्शाएगा फेज वोल्टेज। और यहां IP लिखा है यानी फेज करंट। तो इसके अंदर अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यानी अपने पास क्या होता है लाइन करंट है जो फेज करंट के क्या होती है बराबर होती है, इक्वल होती है। लेकिन जो लाइन वोल्टेज है वो क्या रहती है √3 फेज वोल्टेज से क्या रहती है, ये अधिक रहती है। तो इसके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। चलिए अपने एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं। चलिए अब अपने क्या है कनेक्शन को अपने समझते हैं। ये अपने क्या है ICTP है, यहाँ क्या आ रही है 3 फेज सप्लाई आ रही है। इसके बाद देखो 3 फेज सप्लाई यहाँ आने के बाद फ्यूज के माध्यम से क्या आ रही है दूसरे सिरे पे जा रही है। ये देखो अपने पास क्या है L1 यानी लाइन 1 किसके सिरे पे आ रही है, लाइन 1 के सिरे पे आ रही है। जो सप्लाई क्या आ रही है इसकी ओर होते हुए एक दोनों लैंप के माध्यम से अपने पास है स्टार पॉइंट में ऐड हो रही है। इसी तरह दूसरी लाइन आ रही है, ये दूसरी लाइन आ रही है जो L2 की ओर जाती है। L2 से क्या आ रही है, इधर से अपने पास क्या आ रही है, यहां से आ रही है, इस पॉइंट से इस लैंप के माध्यम से होती हुई यहां स्टार पॉइंट में आ रही है। फिर लाइन 3 आ रही है, लाइन 3 जा रही है जो अपने पास इस पॉइंट पर आने के बाद यहां से क्या जा रही है इस लैंपों के माध्यम से इस पॉइंट पर आ रही है। चलिए अपने सप्लाई ऑन कर देखते हैं। इसके बीच में अपने क्या है वोल्ट मीटर लगाए है, दो लाइनों के बीच यानी L1 और L3 के बीच मैंने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। जो वोल्ट मीटर है वो अपने को क्या दर्शाएगा, लाइन वोल्टेज, यानी L1 और L2 के बीच लगाया जो क्या दर्शाएगा लाइन वोल्टेज दर्शाएगा। एक मैंने क्या लगाया लाइन के बीच में और एक स्टार के यानी इस पॉइंट के बीच में लगाया है, तो वो क्या दर्शाएगा मेरी फेज वोल्टेज दर्शाएगा। चलिए अब अपने सप्लाई को ऑन कर देखते हैं। चलिए सप्लाई ऑन हो चुकी है। तो अब अपने देखते हैं वोल्टेज क्या क्या आ रही है। चलिए अब अपने क्या है वोल्टेज चेक करके देखते हैं। वोल्टेज यानी दो लाइनों के बीच में वोल्टेज क्या आ रही है, यानी 408 वोल्टेज आ रही है। यानी दो लाइनों के बीच अपने पास वोल्टेज क्या आ रही है 408 वोल्टेज, जो कि है अपने पास कौन सी लाइन वोल्टेज, यानी ई है वो कितनी आ रही है 408 वोल्टेज आ रही है। लेकिन यहां जो है यानी फेज वोल्टेज के बीच अपने वोल्ट मीटर लगा रखा है, वो कितने वोल्टेज दर्शा रहा है 225 वोल्टेज के करीब, यानी EPH यानी फेज वोल्टेज 225 वोल्टेज के करीब दिखा रहा है। अब देखो जैसे फॉर्मूला क्या है, जो वोल्टेज है लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से क्या रहती है √3 रहती है। तो देखते हैं अपने पास कैसे रहती है। अपने पास क्या EL है यानी लाइन वोल्टेज है √3, फेज वोल्टेज अपने कितनी है 225 वोल्टेज। जो लाइन वोल्टेज है वो कितनी अपने पास 408 वोल्टेज, और √3 का मान क्या होता है 1.732 इंटू में
225 वोल्ट। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। यानी 389 यानी 390 के करीब आ चुकी है, 390 वोल्ट के करीब आ चुकी है। यानी लगभग इसके क्या है, लाइन वोल्ट के नियर अबाउट चली गई है। तो यानी ये लाइन वोल्टेज है जो फेज वोल्टेज से क्या रहती है, √3 टाइम्स क्या रहती है, अधिक रहती है। तो वही करंट अपने को देखते हैं। करंट देखो क्या आ रहा है। चलिए अब अपने क्या है, करंट को माप कर देखते हैं। सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं, फेज करंट को माप रहे हैं। फेज करंट देखते हैं क्या आ रहा है। फेज करंट आ रहा है 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर के करीब करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा, फेज करंट। चलिए अब अपने क्या है, लाइन करंट नापते हैं। लाइन करंट नापते हैं तो अपने पास क्या है, मीटर लगाते हैं लाइन करंट में। चलिए लाइन करंट नापते हैं अब अपने। लाइन करंट क्या आ रहा है, लाइन करंट भी 0.1 एम्पियर के करीब आ रहा है। यानी अब देखो करंट क्या आ रहा है अपना, करंट 0.1 एम्पियर और 0.1 एम्पियर, दोनों करंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। लेकिन वोल्टेज क्या आ रही थी अपने, ये जो वोल्टेज आ रही थी कितनी आ रही थी, 408 वोल्टेज आ रही थी। और ये कितनी आ रही थी, 225 वोल्टेज आ रही थी। यानी ये क्या थी, √3 क्या है, ज्यादा है। लेकिन अब अपने क्या है, ऑब्जर्व क्या किया है, ऑब्जर्व यानी लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से क्या रहती है, √3 टाइम्स ऑफ क्या रहती है, ज्यादा रहती है। यानी फेज के अंदर क्या होती है, वोल्टेज हमेशा क्या, वोल्टेज क्या रहती है, लाइन से कम रहती है। लेकिन लाइन के अंदर क्या रहती है, वोल्टेज हमेशा ज्यादा रहती है। धन्यवाद। आज का ये अपना एक्सपेरिमेंट था।